जय श्री हरि भक्तों। क्या केवल एक दिन का व्रत किसी इंसान का जीवन बदल सकता है? आज की कथा ऐसे ही व्यक्ति की है जिसने अपने कर्तव्य की एक छोटी सी भूल के कारण स्वर्ग का सुख खो दिया। उसे अपनी पत्नी से बिछड़ना पड़ा, भयंकर रोग सहना पड़ा और जंगलों में भटकते हुए जीवन बिताना पड़ा। लेकिन जब उसने श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत किया तो उसके जीवन में फिर से प्रकाश भर आया। उसके सब दुख दूर हो गए। भगवान श्री हरि की कृपा से कठिन परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि योगिनी एकादशी का व्रत क्यों इतना महान कहा गया है और इसका फल कितना दुर्लभ है। आइए भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक नमे की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रतापूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का पावन महात्म्य सुनाया। अब कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है और जो भक्त उस व्रत को करता है उन्हें उसका क्या फल मिलता है। युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी एकादशी है। इसके प्रभाव से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले, इस एकादशी की महिमा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग और समस्त तीनों लोकों में भी प्रसिद्ध है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, भगवान विष्णु उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन और सत्य घटना सुनाता हूँ। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक अद्भुत नगरी थी। वहाँ चारों ओर सोने के बने महल थे, सुगंधित फूलों से सजे बगीचे, निर्मल जल और वहाँ पर बहती नदियाँ थी। उस अलकापुरी के राजा थे धन के अधिपति कुबेर। उनका नाम कुबेर था। उनके पास असीम धन संपत्ति थी, फिर भी उनके हृदय में अहंकार नहीं था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। प्रतिदिन सुबह स्नान करके अत्यंत श्रद्धा से वे भगवान शिव भगवान की पूजा करते थे। पूजा के लिए उन्हें प्रतिदिन ताजे और सुगंधित पुष्पों की आवश्यकता होती थी। इन पुष्पों की व्यवस्था उनके करने के लिए उनके पास एक माली था, जिस माली का नाम हेममाली था। हेममाली अपने कार्य में अत्यंत कुशल था। वे प्रतिदिन पवित्र मानसरोवर से सबसे सुंदर कमल और अन्य दिव्य पुष्प चुनकर राजा कुबेर के महल में पहुंचाता था, ताकि समय पर भगवान शिव की पूजा संपन्न हो सके। हेममाली की पत्नी का नाम था विशालाक्षी था। वे अत्यंत सुंदर और सौम्य और आकर्षक थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और स्वर्ग में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन मनुष्य का जीवन तभी तक सुख में रहता है जब तक वह अपने कर्तव्य को नहीं भूलता। एक दिन ऐसा आया जिसने हेममाली के पूरे जीवन की दशा ही बदल दी। उस दिन प्रातःकाल हेममाली हमेशा की तरह मानसरोवर पहुंचा। सरोवर के किनारे खिले हुए कमल मानव स्वयं देवता के लिए सजे हो। उसने बड़े प्रेम से भगवान शिव की पूजा के लिए सुंदर और सुगंधित पुष्प चुने। फूलों की टोकरी भरकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे सीधा राजा कुबेर के महल जाना था, क्योंकि भगवान शिव की पूजा का समय निकट था। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी विशालाक्षी मुस्कुराते हुए उसके सामने आ गई। दोनों बातचीत में इतने मग्न हो गए कि हेममाली अपने कर्तव्य को भूल गया। धीरे धीरे समय बीत गया। उधर राजा कुबेर स्नान करके भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार बैठे थे। मंदिर में दीपक जल रहे थे, धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी, परंतु पूजा के लिए आवश्यक फूल अभी तक नहीं पहुंचे थे। राजा ने कुछ देर तक तो धैर्य रखा। उन्हें विश्वास था कि हेममाली अभी आता ही होगा, लेकिन दोपहर होने लगी और फिर भी वह नहीं आया। राजा कुबेर के मन में चिंता उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, जाओ पता लगाओ कि हेममाली अभी तक क्यों नहीं आया। क्या कोई अनहोनी हो गई? राजा की आज्ञा पाकर सेवक तुरंत निकल पड़े। जब वे हेममाली के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा वह अपनी पत्नी के साथ हंसी मजाक और सुख विलास का सुख भोग रहे हैं और अपना कर्तव्य पर उन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सेवकों ने यह दृश्य देखा तो तुरंत महल लौटकर सारी बात कुबेर को बता दी। यह सुनते ही कुबेर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिस व्यक्ति को भगवान शिव की सेवा का दायित्व सौंपा गया हो, यदि वह अपने कर्तव्य को भूल जाए
तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि भगवान शिव का भी अपमान है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, हेम माली को अभी इसी समय हमारे सामने लेकर आओ। कुछ ही देर में भय से कांपता हुआ हेममाली राज दरबार में उपस्थित हुआ। उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वे समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। राजा कुबेर ने क्रोधित स्वर में कहा, हे दुष्ट, तूने अपने स्वार्थ और मोह में पड़कर भगवान शिव की पूजा में देर नहीं की, बल्कि तूने भगवान शिव देवादिदेव महादेव का भी अनादर किया है। पूरा दरबार शांत था। सभी की निगाहें कुबेर और हेममाली पर टिकी थी। फिर राजा कुबेर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और बोले, मैं तुझे शाप देता हूँ कि आज से तू अपनी पत्नी से सदा के लिए अलग हो जाएगा, स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में जाएगा और भयंकर कोढ़ से रोग से पीड़ित होगा। वहाँ तू अपने कर्मों का फल भोगेगा। जैसे ही वह श्राप पूरा हुआ, उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश उठा। हेममाली का तेजस्वी शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसका स्वर्गीय रूप समाप्त हो गया और स्वर्गलोक से नीचे पृथ्वी की ओर गिरने लगा। उधर उसकी पत्नी विशालाक्षी भी उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गई। एक ही पल में उसका सुख, वैभव, सम्मान, परिवार सब कुछ खत्म हो गया। जब उसकी आंखें खुली तब वह स्वर्ग में नहीं बल्कि पृथ्वी लोक के घने जंगल में पड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर भयंकर सफ़ेद कोढ़ फैल चुका था। उसके शरीर पर कभी देवताओं का तेज दिखाई देता था, अब उसके शरीर पर घाव से भरा हुआ था। वे दर्द से कर्रा उठा। चारों ओर घना जंगल था। ना कोई अपना, ना कोई सहारा, ना भोजन, ना पानी, कुछ भी नहीं उसे दिख रहा था। जिस व्यक्ति ने कभी स्वर्ग का सुख देखा था, वे आज एक एक निवाले के लिए भटक रहा था। उसे अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा, यदि मैंने उस दिन अपने कर्तव्य को पहले ही पूरा कर दिया होता तो आज मुझे यह दिन कभी ना देखना पड़ता। लेकिन समय निकल चुका था। अब उसके पास केवल पश्चाताप था और अपने कर्मों का फल। दिन बीतते गए। हेममाली जंगलों में भटकता रहा, भूखा प्यासा रहता, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं भगवान के प्रति श्रद्धा अभी भी जीवित थी। शायद यही श्रद्धा उसके जीवन को फिर से बदलने वाली थी। हेममाली दिन रात घने जंगलों में भटकता रहा। कभी तपती धूप उसके शरीर को झुलसा देती, कभी मूसलाधार वर्षा उसे पूरी तरह भिगो देती। रात के समय हिंसक पशुओं की आवाज़ सुनकर उसका हृदय कांप उठता। भूख और प्यास से उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो जाने लगा। जिस व्यक्ति ने कभी स्वर्ग का वैभव देखा था, आज उसके पास खाने के लिए दो निवाले नहीं थे। लेकिन कहते हैं भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। हेममाली ने जीवन में बड़ी भूल अवश्य की थी, पर उसने भगवान शिव की सेवा वर्षों से कर रहा था। उसकी सेवा का पुण्य उसके जीवन में आशा की एक छोटी सी किरण बनकर अभी भी शेष था। इसी कारण उसके मन में अपने पूर्व जीवन की स्मृति बनी हुई थी। उसे बार बार अपनी गलती याद आती और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगते। वह मन ही मन कहता, हे प्रभु, मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके बहुत बड़ा अपराध किया। यदि मुझे एक अवसर और मिल जाए तो मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर दूं। एक दिन भटकते भटकते वे एक अत्यंत शांत और पवित्र स्थान पर पहुंचा। वहाँ चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर वातावरण था। पास ही एक निर्मल नदी बह रही थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से चमक रहा था। वह स्थान किसी साधारण वन जैसा नहीं था। यह महान तपस्वी महर्षि मार्कंडे का आश्रम था। आश्रम में अनेक ऋषि मुनि वेदों का अध्ययन कर रहे थे। कहीं यज्ञ की पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी तो कहीं साधक भगवान का ध्यान कर रहे थे। पूरा वातावरण दिव्य शांति से भरा हुआ था। जैसे ही हेममाली ने महर्षि मार्कंडे को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूँ। मेरा जीवन दुखों से भर गया है। महर्षि मार्कंडे ने करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, बस पहले शांत हो जाओ। सत्य सत्य बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण तुम्हारी ये अवस्था हुई है। हेममाली ने बिना कुछ छिपाए अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि किस प्रकार वह राजा कुबेर का सेवक था, कैसे वह भगवान शिव की पूजा के लिए प्रतिदिन फूल लेकर आता था और कैसे एक दिन मोह में पड़कर वह अपने कर्तव्य को भूल गया। उसकी कांपती आवाज़ में कहा, गुरुदेव, मेरी एक भूल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं अपनी पत्नी से बिछड़ गया, स्वर्ग से गिरकर इस भयंकर
रोग के साथ ग्रस्त हो गया। महर्षि मार्कंडेय कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि तुमने अपना अपराध स्वीकार किया। जो मनुष्य अपनी गलती मानकर सच्चे मन से पश्चाताप करता है, उसके लिए भगवान के द्वार कभी बंद नहीं होते। हेममाली आशा भरी आंखों से ऋषि की ओर देखने लगे। महर्षि बोले, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाली एकादशी है। यदि तुम श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण नियमों के साथ इस एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, ध्यान रखना, केवल उपवास करना ही व्रत नहीं, मन, वचन और कर्म से भगवान का याद करना, क्रोध, अहंकार और बुरे विचारों से दूर रहना, पूरे दिन भक्ति में लीन रहना ही एकादशी व्रत का महत्व है। एक हेममाली के चेहरे पर कई वर्षों के बाद आशा की किरण दिखाई दी। उसने भावुक होकर महर्षि के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव, मैं आपके बताए हुए प्रत्येक नियम का पालन करूंगा। अब मेरा जीवन केवल भगवान की शरण में है। महर्षि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान श्री हरि अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्रद्धा रखो, धैर्य रखो, पूरे विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करो। हेममाली ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह अपने जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान की सेवा और भक्ति में लगाएगा। उसे विश्वास हो गया कि सच्चा पश्चाताप और भगवान की कृपा मिल जाए तो सबसे अंधकार जीवन भी प्रकाशमय बन जाता है। अब वह उस पावन दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब योगिनी एकादशी आएगी और उसके जीवन की दशा बदल जाएगी। यह समय बीतता गया। अंत में पावन दिन आ ही गया जिसका हेममाली को बेसब्री से इंतजार था। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र योगिनी एकादशी का शुभ आरंभ हुआ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हेममाली ने पास की नदी में स्नान किया। उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और फिर हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि का स्मरण किया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मैं सच्चे हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मुझे अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिए। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं जीवन भर धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चल सकूं। उस दिन हेममाली ने पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ योगिनी एकादशी का व्रत रखा। उसने दिन भर भगवान विष्णु का नाम का जप किया। जहाँ पहले उसके मन संसार के मोह में उलझा रहता था, अब उसके हृदय में केवल भगवान का स्मरण था। उसने पूरे दिन किसी के प्रति बुरा विचार आने नहीं दिया, मन को शांत रखा, अपनी हर सांस में भगवान का नाम लिया। रात होने पर उसने विश्राम नहीं किया। वह भगवान के भजन गाता रहा, उनके गुणों का स्मरण करता रहा और अपने जीवन की हर भूल के लिए क्षमा मांगता रहा। कहा जाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तो उसकी पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। हेममाली की निष्कपट भक्ति ने भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से उनके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ ही समय में उसके शरीर का भयंकर रोग भी पूरी तरह दूर हो गया। जिस शरीर पर कोढ़ के घाव थे वह फिर से पहले की तरह स्वस्थ और सुंदर हो गया। उसके चेहरे पर दिव्य तेज लौट आया। इतना ही नहीं, राजा कुबेर का श्राप भी समाप्त हो गया। भगवान की कृपा से हेममाली को अपनी प्रिय पत्नी विशालाक्षी की भी पुनः प्राप्त हो गई। पति पत्नी का मिलन अत्यंत भावुक था। दोनों ने भगवान श्री हरि का बार बार धन्यवाद किया और प्रण किया कि अब वे कभी भी अपने कर्तव्य से दूर नहीं होंगे। इसके बाद हेममाली ने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति और सेवा के कार्यों में लगाया। उसने कभी भी अपने अहंकार और मोह को अपने कर्तव्य के बीच नहीं आने दिया। इतना कहकर भगवान श्री ने धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखा और बोले, हे राजन, यही है योगिनी एकादशी की पावन महिमा। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि इस व्रत का पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान माना गया है। ऐसा भक्त इस लोक में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है और अंत में समय में भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति करता है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन यदि वह अपनी गलती स्वीकार करके सच्चे मन से पश्चाताप करके भगवान की शरण में जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। इसलिए योगिनी एकादशी केवल एक व्रत ही नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि, पश्चाताप और अनुशासन और भगवान के प्रति पूर्ण संपूर्ण का पावन पर्व है। हम सभी को इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए
और व्रत रखना चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, पूरे दिन भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। यदि आपको भक्ति कथा की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रेरणादायक कथा सुनने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में आइए मिलकर एक जयकारा लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय विष्णु हरि, जय राधे राधे।